अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरह रहमान को समझने का सफर जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 29 स्टडी करेंगे। यसअलहु मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह ताला से ही मांगता है। यसअलहु, वो उसी से सवाल करता है, यानी अल्लाह ताला से ही सवाल करता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक समझने वाली बात ये है कि जो काफिर हैं वो तो अल्लाह ताला से नहीं मांगते, फिर उन्होंने किससे मांगा था? उसने तो कभी अल्लाह ताला से कुछ नहीं मांगा था, उसने तो अल्लाह ताला को माना ही नहीं था कभी। जो एथीस्ट होते हैं, जो किसी खुदा पर बिलीव ही नहीं करते, वो किससे मांगते हैं? तो यहाँ पर तो दावा किया जा रहा है कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो उसी से मांगता है। तो फिर ये कैसे है? ये ऐसे है कि यस आलूहू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो उसी से सवाल करते हैं, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो उसी के मोहताज भी हैं, यानी उनको बिन मांगे मिली जा रहा है, वो अल्लाह के ही मोहताज हैं। जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो अल्लाह ताला का मोहताज है। इसको आगे हम मजीद भी समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अभी आयत का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, वो हर रोज़ एक नई शान में है। यहाँ शान से मतलब एक ऐसा काम जो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर रोज़ हर वक्त एक ऐसे काम में है जो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। इस आयत का मफहूम हमने ये देखा कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह ताला का मोहताज है, अल्लाह ताला के आगे सवाली है, और अल्लाह ताला हर वक्त एक ऐसे काम में है जो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। सूरह रहमान को अभी तक स्टडी करते हुए आयत नंबर 29 तक जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हमें यहाँ तक एक मजमूई मफहूम समझ आया है कि अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसा बनाना चाह रहे हैं। वो हमें ये समझ आया है कि अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बनाना चाह रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला शुक्रगुजारी के बाद का अल्टीमेट एक रिजल्ट हमें बता रहे हैं। जब कोई इंसान शुक्रगुजार हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ये रियलाइजेशन आ जाएगी, वो रियलाइज कर लेगा कि वो अल्लाह ताला का मोहताज है। अल्लाह ताला इस आयत में यही बता रहे हैं कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सब कुछ अल्लाह ताला का मोहताज है। यहाँ पर अल्लाह ताला जो बागी लोग हैं उनको भी ये बता रहे हैं, क्योंकि बागी जब मोहताज बन जाए तो उसकी बगावत खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई एक घोड़ा है, जब उसको ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो कभी कभी वो ना रिजिस्ट करने लग जाता है, जो सवारी होती है वो उसको अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहा होता। तो उस वक्त जो उसका ट्रेनर होता है ना, वो उसको राउंड एंड राउंड पनिशमेंट के तौर पर बहुत सारे राउंड्स लगवाता है। फिर घोड़ा दोबारा वही हरकत करता है तो वो फिर वही राउंड्स लगवाता है, कभी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरा एक प्रोसेस होता है। जब घोड़े को बार बार यूँ पनिशमेंट मिलती है ना तो वो रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे तो इस सवारी को आराम से बैठने देना पड़ेगा, अदरवाइज ये बार बार राउंड्स मुझे लगाने पड़ेंगे। तो उस वक्त वो मोहताज हो जाता है अपने मालिक के हुक्म के। तो जब उसे पता चल जाता है कि मैं मोहताज हूँ तो उसकी बगावत खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल पहले की तरह आराम से स्मूथली अपनी सवारी को अपने ऊपर राइड करने देता है। हाँ, अल्लाह ताला हमारे नाशुक्रेपन को, हमारे किब्र को यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम मोहताज हो अल्लाह ताला के। ठीक है, तुमने अल्लाह ताला से नहीं मांगा, लेकिन ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बैटरी इंस्टॉल नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी मशीन इंस्टॉल नहीं है जिसकी वजह से तुम चल रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग चल रहा है। अल्लाह ताला चाहे तो हमारी आंखें हमसे छीन लें, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला चाहे हमारा दिमाग छीन ले, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, अल्लाह ताला मेरी ज़बान छीन ले, मैं बोलने के काबिल नहीं रहूँगी। हम हर वक्त तो अल्लाह ताला से नहीं मांग रहे होते कि या अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, या अल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया मुझे दोपहर का खाना दे दें, या अल्लाह मैंने दोपहर का खाना खा लिया मेरा डिनर का इंतजाम कर दीजिएगा। हम हर वक्त तो नहीं मांग रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला खुद हमें दिए जा रहे हैं और हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अब अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें नेमतें दे दी, आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें दो रास्ते भी बता दिए, एक मेरा रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। मैं तुम्हें नवाजता जाऊंगा, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगा, अभी गुस्सा नहीं करूंगा इस दुनिया में, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरी नेमतें पाकर मुझे भूल जाओ या मेरी नेमतें पाकर मेरी शुक्रगुजारी करो और मेरे रास्ते पे चलो। ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में अभी दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरत शुरू की थी और रहमान से कि अल्लाह ताला रहमान है सबके लिए, काफिर के लिए भी, मुसलमान के लिए, सबको सब नेमतें दिए जा रहा है। अल्लाह ताला इंतज़ार करेंगे इस दुनिया के ख़त्म होने का, हमारी मौत तक का, सूरज के मगरिब से तुलू होने तक का हमारे पास टाइम है कि हम अपने आप को सवार लें, सीधे रास्ते पर ले आए। अल्लाह ताला ने तो मुशरिकीन मक्का की सांसें भी चलाई रखी थी। अल्लाह ताला ने तो उन ताइफ वालों को भी हर नेमत दिए रखी थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया था। अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को भी सांसें दिए रखी थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के प्लान्स बनाए थे। कुछ तो कत्ल करने जाने लगे थे और वो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, यानी वापसी का दरवाज़ा खुला था। आप गुनाह की किसी भी एक्सट्रीम पे चले जाएं, अल्लाह ताला की रहमत खुली होती है, वापसी का दरवाज़ा खुला होता है। जब हमारे दिल में आए, दिमाग में आए कि हम गलत हैं, हम उसी वक्त लौट सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हम मोहताज हैं। दुनिया की नेमतें जितनी भी हमें मिलती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। उन नेमतों को पाकर अल्लाह ताला से दूर मत हो, उन नेमतों पर शुक्रगुजारी करके अल्लाह ताला के और क्लोज हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि जितना तुम शुक्र अदा करोगे तुम्हें उतना ज्यादा नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कहते हैं कि देखो वो अल्लाह, उसी ने तो तुम्हें पानी की नेमत भी दी हुई है। वो तुमसे ये बहता हुआ साफ शफाफ पानी ले ले तो कौन है जो तुम्हें पानी दे देगा। आज जमीन की तहों से पानी हमारे लिए निकल रहा है, हम हर वक्त तो नहीं मांगते, अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत से हमें नवाज रहे हैं। वो पानी अगर जमीन की तहों में बहुत नीचे तक चला जाए तो हम कैसे वहां से निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात थी कि जो कुछ जमीन आसमान में अल्लाह ताला का मोहताज है और अल्लाह ताला के आगे सवाली है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के किस्से पढ़े कुरान पाक में, आपको पता चल जाएगा चिमटियाँ, हवा, हुदहुद, कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला से कैसे कलाम करती हैं। किसी भी जी रूह पे, चाहे वो परिंदे हों, जानवर हों, इंसान हों, उन पर जुल्म करने से पहले सोचें कि अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इनका बदला भी आपको देना पड़ेगा। हमने दरख्त काटे, सफाया कर दिया, बेरहमी से सफाया कर दिया, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हमें इस दुनिया में देखने पड़े। परिंदों के घर खत्म हो गए, जानवरों के घर खत्म हो गए, उनकी बददुआएं तो हमने ली, तो साथ साथ हमारी अपनी ग्लोबल वार्मिंग का इशू कितना ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कितने ज़्यादा अप हो गए। जब हमने नेचर को छेड़ा तो हमने खुद उसको भुगता भी। अल्लाह ताला हर वक्त एक ऐसे काम में मसरूफ है जो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या हमारी सांसें अल्लाह ताला के अलावा कोई और दे सकता है? डॉक्टर्स कितनी ट्राई करते हैं, लेकिन अगर एक यंग बंदे ने मरना है तो वो उसी वक्त मरेगा जब उसकी मौत लिखी है। कोई डॉक्टर उस यंग बंदे की हेल्प नहीं कर सकेगा, वो नौजवान इस दुनिया से चला जाएगा। एक छोटा सा बच्चा, डॉक्टर उसको जितनी मर्जी कोशिश कर ले बचाने की, उसको सांसें नहीं दे सकेगा अगर उसकी सांसें अल्लाह ताला ने छीनना लिख ली हैं। ऐसा है ना? अल्लाह ताला के अलावा कोई बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी हमें कोई चीजें नहीं दे सकती। ना सांसें दे सकती है, ना रिज्क दे सकती है, ना बिनाई दे सकती है, ना चलने की नेमत दे सकती है, ना दिमाग की नेमत दे सकती है। हम सीनों से फिसल जाए, हमारा सर जोर से टकरा जाए, हमारा दिमाग खत्म हो जाए, हम चल रहे हो, हम रोड पे गिर जाएं, हम किसी गाड़ी से हिट कर जाए, हम दुनिया से चले जाएं, कोई बंदा हमारी हेल्प ना कर सके। हर चीज ऐसी है जो अल्लाह ताला ही हमें नवाज रहे हैं। हमारे जिस्म का पूरा निजाम सिर्फ अल्लाह ताला के अंडर है। अल्लाह ताला जब चाहे हमारा दिल बंद हो जाए, खून बंद हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, हमारी 100 एहतियातों के बावजूद हम किसी भी भोलक बीमारी में चले जाएं, बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं और वो ही कर रहे हैं। कुछ रियलाइज करवाने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नो इंस, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों से इनकार कर लोगे? तुम कहाँ, तुम्हारा रब कहाँ? अपने आप को देखो और अल्लाह को देखो। तुम अल्लाह ताला की हर नेमत को यूज करके भी, उसके मोहताज, उसके सवाली होकर भी उससे एंटी चल रहे हो, उससे दूसरी डायरेक्शन को चल रहे हो, उसको छोड़े हुए हो, उसको भुलाए हुए हो, और अल्लाह का हुस्न सलूक देखो कि वो तुम्हें फिर भी नवाजी जा रहा है। ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, फजर नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारे नाश्ते का दस्तरखान सज गया है। अल्लाह ताला तुम्हें नवाजता रहेगा और उस वक्त तक नवाजता रहेगा जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है, और इंतजार करेगा जब भी तुम वापस लौटोगे वो तुम्हें कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर लें। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दें कि वो हमसे राजी हो जाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें कि हम सूरह रहमान और पूरे कुरान पाक को पढ़ सकें, समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। अल्लाह ताला हमें जन्नतियों में से बना दें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।